सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया है। क्लास 12 का पहला चैप्टर है रिलेशन। चलते हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन आर इज एनी relation if R is any relation, then R is a subset of A cross B. A cross B आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। A cross B, let us suppose set A is equal to 1 2 3 and 4 and B is equal to 4 5. Then we can A cross B, we have to find out A cross B is equal to 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 and 4 5. This is the called ordered pair because they are only one element, but these are called ordered pair element because they have represented as axis x and y. It can be represented 1 2 3 4, whereas y axis represented 1 2 3 and 4. ऑर्डर पेयर्स का मतलब होता है ये चेंजेबल नहीं है। जो ऑर्डर होगा जैसे 1 और 4 तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें सेट की तरह 4 1 कर दें स्टूडेंट, तो फिर ये हो जाएगा 4 1, यहाँ पर आ जाएगा जो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है रिलेशन क्या है। रिलेशन हमारा इसी ऑर्डर पेयर से लिया गया है। मीन्स ऑर्डर पेयर ही रिलेशन को दर्शाता है। जैसे अगर रिलेशन में पूछा जाता है कि इससे 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 1 4 and 1 5, these are the relation. Relation R is subset of A cross B. A cross B का सबसेट ये है, बिल्कुल है, दैट इज रिलेशन। रिलेशन बेसिकली ये कहा जा सकता है कि रिलेशन जो है ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सबसेट होता है। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ A cross and it can be represented by, or it can be written as R, relation R is equal to x y. Both are element where such that x belong to A and y belong to B. It is the representation of relation. Now we have just know about inverse relation. What is inverse relation? Inverse relation का मतलब होता है just opposite. जैसे हम कहते हैं एक स्टूडेंट है, उसके फादर है, मीन्स राम इज ए स्टूडेंट सन ऑफ श्याम। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्याम इज ए श्याम सन ऑफ राम। ये नहीं कहा जा सकता है कि श्याम राम का पुत्र है। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है हम उसको इनवर्स कर दें, यानी कि अगर हमें इनवर्स रिलेशन लिखना है मतलब उलट दें। इनवर्स रिलेशन क्या है ये भी इसी में हम लोग जान लेते हैं। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर R इज इक्वल टू गिवन रिलेशन है एक्स वाई
सच एज x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा r इनवर्स से, और इसे हम लोग लिखेंगे, बस इसको हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने का मतलब रिवर्स कर देंगे, उसे उलट देंगे। हाँ, यानी कि y x एलिमेंट लिखा जाएगा, और ये कहा जाएगा सच एज y बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन जिसमें एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज टाइप ऑफ रिलेशन इन विच देयर इज नो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स वाई सच एज आप लोग जानते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या पॉसिबल है? x माइनस वाई सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 3। मॉडुलस में फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू कितनी आती है? -2 इज इक्वल टू 2। यानी कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइड रिलेशन। इसमें एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं। सेकंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन विच इज द ट्रू ऑलवेज। एक ऐसा रिलेशन जो हर जगह सत्य हो। द रिलेशन which is always true called universal relation। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ट्रू कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज फ्रॉम एक्स टू वाई सच एज x minus y greater than or equal to 0 where x y belong to natural number। यह ऑलवेज पॉसिबल है। देखते हैं हम लोग, x minus y we can take some value, any value, numerical value from natural number, like as 1 to infinite। we have just take what x is equal to 1 and y is equal to 2। Here find out 1 minus 2, we have always give +1। +1 का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि आपको पता है कि ये जो रिलेशन आपको मिलेगा वो रिलेशन कैसा मिलेगा? हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो ये रिलेशन हमेशा सत्य है। ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, और ये देखा कि आर हमेशा पॉजिटिव मिल रहा था। कैसे जो है वो हर एक पॉइंट पर नेचुरल नंबर के लिए हर एक बिंदु पर वो हर एक जगह सत्य मिला। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यानी एक ऐसा रिलेशन जो स्वयं का यूनिवर्स हो। यानी कि रिलेशन ऐसा हो कि ए रिलेटेड टू ए, यानी कि जो हमारा रिलेशन हो वो किस प्रकार से हो
आर बराबर अगर हम लिखे 1 1 2 2, तो 1 1 का आइडेंटिटी होगा, 2 2 का आइडेंटिटी होगा। अगर हम इसको फ्लिप करें तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे उसको ध्यान से देखेंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और जो रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। चौथा जो हम लोगों का है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है द रिलेशन विच रिफ्लेक्ट इटसेल्फ। रिलेशन, द रिलेशन विच रिफ्लेक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो जिसकी इमेज भी वही है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए आर रिलेशन ए रिलेटेड टू ए रिलेशन ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, that is R is equal to A to A. For example के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर रिलेशन R इस प्रकार से दिया है कि 1 1 2 2 and 1 2, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं वही हमारे पास होने चाहिए। ये केवल रिफ्लेक्सिव है। 1 1 1 का रिफ्लेक्सिव 1 है, ए लिया गया था। 1 का रिफ्लेक्सिव 1, 2 का रिफ्लेक्सिव, लेकिन और दोनों भी एलिमेंट होने चाहिए। 1 और 2 के अलावा भी कोई एलिमेंट है नहीं है, तो 1 और 2 दोनों हमारे पास होने चाहिए। जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आइडेंटिटी में हम दिखाएं रिलेशन 1 1 2 2 and 1 2, this is not identity relation, this is not identity relation। क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब इसको हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ग्राफिकली देखेंगे। इफ यल पैरेलल टू यल, यल इटसेल्फ आल्सो पैरेलल टू यल, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यल का भी पैरेलल होगा और यम का पैरेलल होगा। क्योंकि ये लाइन यही है तो ये इसके पैरेलल भी होगी विथ एंगल 0 डिग्री। तो यल पैरेलल टू यल, यम पैरेलल टू यम एंड यल पैरेलल टू, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ग्राफिकली। ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। जबकि हमने आप लोगों को बताया कि 1 1 2 2, ये जो एग्जांपल है ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है। दिस इज नॉट आइडेंटिटी, और ये जो है आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। अगला है सिमेट्री। जो आपका टाइप 4 है रिलेशन वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक वर्ड से बना हुआ है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री यानी कि कोई भी फिगर है, इसको हम ऐसे दो भागों में इंटरसेक्ट कर दें या इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दें कि एक भाग कंप्लीटली दूसरे को कवर कर ले। ये क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहा जाएगा। यानी कि सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जो सिमेट्री वर्ड से बना हुआ है या सिमेट्री टॉपिक से बना हुआ है। यानी कि इसमें होना चाहिए ए इफ ए रिलेशन टू बी
देन B इज आल्सो रिलेटेड टू A। अगर ऐसा है तो फिर ये क्या कहा जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि यल पैरेलल टू यम, यल और यम दोनों पैरेलल हैं, ये देखा जा सकता है यल यम के पैरेलल है और यम एंड यम पैरेलल टू यल। अगर ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्री हो रहा है, सिमेट्री का मतलब दोनों सेम हो जाए, यल पैरेलल यम था और यम पैरेलल यल है, यानी कि कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, दोनों को कवर कर ले। दूसरा देखते हैं, अगर और एग्जांपल सेकंड हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी लाइन दी गई है, अगर कहा जाए इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, क्या बी भी ए के परपेंडिकुलर होगा? एब्सोल्युटली, बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए, बिकॉज देखते हैं हम लोग, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये कह रहे हैं अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो फिर इस लाइन पे ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो एग्जैक्टली बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए, देन दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर? सिमेट्रिक रिलेशन, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिमेट्रिक का, कि देखते हैं कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम लोग एग्जांपल थर्ड लेते हैं, कब सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर ये कहें एक ऐसा रिलेशन है ए ग्रेटर देन बी, देन बी इज ग्रेटर देन ए, इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या 1 ग्रेटर देन 2 होगा? दैट इज इम्पॉसिबल। यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा, ये संभव नहीं हो सकता है, सॉरी, ये बी इज ग्रेटर देन ए, ये संभव नहीं हो सकता है, यानी कि जो ग्रेटर देन का रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए बी बी सी एंड ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ट्रांजिटिव कहा जाएगा। कहने का मतलब, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन इफ ए इज रिलेटेड टू सी आल्सो, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, बट 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो क्या 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 1? देन एंड देन 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 1 होगा। फिर से हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो ए से सी को भी रिलेट करे। ऐसा यहाँ हम लोग देखते हैं कि गिवन है 3 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1, इट इज ट्रू, ऑलवेज, यूनिवर्सल, बट हियर 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन होता है
जो ये बताए ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, बट it implies that A is equal to B, then it is called antisymmetric relation. एंटीसिमेट्री के बाद हम लोग अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोगों को देखना है, जो हमारे सिलेबस में है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन को हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर एग्जाम्पल दिया गया, एक रिलेशन गिवन है, हाँ, गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1, सपोज कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, डिफाइन है। अब हम लोग ये देखना है फॉर रिफ्लेक्सिव, ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ये देखना है सिमेट्रिक होगा, और ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। फॉर ट्रांजिटिव पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम लोग यहाँ से देखेंगे, डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और समझेंगे। रिफ्लेक्सिव में कहा गया था कि वो स्वयं का रिफ्लेक्ट करे, स्वयं को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो फिर 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, और उससे एक्सेस कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रिलेशन में देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। आगे हम लोग देखते हैं 1 2 दिया गया, 1 2 इसमें है रिलेशन में, बिल्कुल है 1 2, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। 2 3 है, बिल्कुल 2 3 है। इसका मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से हम लोग देखेंगे 1 1, हमने कहा रिफ्लेक्सिव जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, उसमें ये कहा गया है कि स्वयं को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि 1 को 1 ही रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट का मतलब सेम इमेज होनी चाहिए। 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा। क्या जो रिलेशन दिया गया उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है? नहीं। हम लोग देखते हैं 1 2 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, और 2 3 भी 2 3 यहाँ एग्जिस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर इसमें कोई 3 4 आ जाता, यहाँ अगर कोई 3 4 होता, तो फिर ये संभव नहीं था, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्री के लिए देखते हैं। सिमेट्री के लिए हमें देखना है, हमने आप लोगों को बताया था कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। यानी कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ऐसा है क्या इस रिलेशन में? 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जो हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था, ये कहा गया था इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन देयर इज आल्सो ए रिलेशन बिटवीन ए रिलेटेड टू सी। हम लोग देखते हैं क्या इसमें है, ए रिलेटेड टू बी, कोई रिलेशन ऐसा जो हमारे पास दिया हो, 1 रिलेटेड टू 2 दिया गया, बी रिलेटेड टू सी, 2 रिलेटेड टू 3 दिया गया है। लेकिन क्या अब हमारे पास 1 2 2 3 ये रिलेशन है? क्या 1 3 का रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो
इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। फिर से हम एक बार आप लोगों को एक कंफर्म कराएंगे। ट्रांजिटिव की डिफिनीशन जो ट्रांजिटिव रिलेशन की है वो ये बताई गई है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन आल्सो ए रिलेटेड टू सी। हम लोग देखते हैं जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है, ये देखते हैं कि कहाँ ए रिलेटेड टू बी है, 1 रिलेटेड टू 2 यहाँ दिया है, दूसरा दिया है बी रिलेटेड टू सी, 2 रिलेटेड टू 3, लेकिन तीसरा रिलेशन इसमें कहीं भी नहीं है कि 3 या 1 रिलेटेड टू 3 या 3 रिलेटेड टू 1, ऐसा कहीं रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। रिलेशन दिया गया है, गिवन ए रिलेशन R1 इज इक्वल टू R1 इसलिए लिया गया है कि ए बी बिलोंग टू रियल नंबर R, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ R डैश भी ले सकते हैं, किसी कोई कंफ्यूजन अगर हो तो हम लोग R डैश भी ले सकते हैं। तो चाहे R1 लिखते हैं चाहे R डैश। R1 गिवन रिलेशन है ए बी सच दैट A1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। इसके लिए हम लोगों को देखना है रिलेशन हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए। वो इस प्रकार से ए रिलेशन होना चाहिए, यानी कि स्वयं का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इस रिलेशन में, यानी कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए इंटू बी भी ए हो जाएगा। ए का मतलब ये होगा ए, तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, किसी का भी स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मतलब ये ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 प्लस ग्रेटर देन 0, यानी कि ए स्क्वायर 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, 1 आल्सो ग्रेटर देन 0, देन 1 प्लस ए स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इट इज, ये ट्रू है, इसके लिए इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप लोगों को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि रिलेशन जो दिया गया था ये है आपका रिलेशन गिवन। हम लोगों को दिखाना था कि ए यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए जब कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो ए उसमें होना चाहिए, स्वयं का इट सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। स्वयं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बी के स्थान पे ए रख दिए हैं, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन तब भी मिली है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हम लोगों को रिलेशन दिखाना है, ये रिलेशन दिखाना है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये हम लोगों को दिखाना है। लेकिन हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो हम लोग देखते हैं ए बी यानी कि 1 प्लस ए बी एक बार तो ग्रेटर देन 0 अगर है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों को मिला हुआ है ए इंटू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई की जाती है 2 मल्टीप्लाई 3, दो नंबर्स हैं अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो पॉजिटिव तभी आते हैं जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। इसका मतलब है कि अगर ए बी जो वैल्यू देगा वही बी ए देगा, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लियर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये बोथ आर सेम होंगे, सेम। और यही हमारी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि देन इट होल्ड्स सिमेट्रिक रिलेशन, मीन्स इट इज सिमेट्रिक आल्सो, सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार और हम लोग क्लियर करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए ये कहा गया है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए।
तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों वैल्यू सेम देंगे, यानी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी का थर्ड पार्ट है कि हमें चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है? इसके लिए हम लोग एक सरल सा तरीका अप्लाई करते हैं कि जहां हम ए बी से ना फाइंड आउट कर पाए ट्रांजिटिव के लिए, हम लोग कोई भी अपने मन से पॉइंट मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम लोग ए बराबर 1 लेते हैं, टेक ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू हाफ, चूंकि रियल नंबर है कोई भी चीज़ हम लोग ले लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, ये होना चाहिए। हाँ, इसके लिए हम लोग देखते हैं, मतलब 2 पॉइंट ले लिए। तो पहली जो कंडीशन आई 1 प्लस हमारे पास ए 1 इंटू 1/2, ये बराबर कितना आ जाएगा 3/2, जोड़ेंगे ऐसे देखते हैं 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 0 होगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट मतलब ए रिलेटेड टू बी, ये हो गया आपका ए रिलेटेड टू बी, हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, हमें देखना बी रिलेटेड टू सी। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, बी रिलेटेड टू सी, यानी कि यहाँ हम लोग एक और पॉइंट लेंगे, c बराबर हम लोग ले लेते हैं -1। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस हम लोग b रिलेटेड टू c लिए हैं, तो दोबारा हमारे पास जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगी -1 b रिलेटेड टू c, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2, और ये इम्प्लाइज करेगा 1/2 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। बट हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमारे पास क्या था कि b रिलेटेड टू c फाइंड आउट किए 1/2 और -1 को लिए। अब हमें ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि इसमें भी फाइंड आउट हो सके। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम लोग देखते हैं 1 प्लस हमारे पास अब ए बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब ए बी के स्थान पे हमारे पास ए और सी हो जाएगा। कन्फर्म है बात, हमारे पास ए और बी के स्थान पे ए और सी हम लेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा रिलेशन जो हम लोग